हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। अब प्लास्टिड्स जो होते हैं वो मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, और वो दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, स्टूडेंट्स ल्यूको का नाम सुना है? देखो, जो हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स और ल्यूकोप्लास्ट, क्या आप लोगों को ये सिमिलर नेम्स नहीं लग रहे? देखो, ल्यूको का जो मतलब होता है वो होता है व्हाइट, लाइक कलरलेस। ठीक है, तो ये होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स। अब देखो, ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो होते हैं कलर्ड प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट में कोई सा भी कलर आ सकता है, जैसे कि ग्रीन, रेड, पिंक, येलो, ब्लैक, कोई सा भी, एनी कलर। बट जो क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो क्लोरोफिल होता है वो किस चीज में काम आता है? फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, उसमें काम आता है। नाउ क्लोरोप्लास्ट कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स। क्लोरोफिल के साथ क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ ही अमाउंट में वो प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आप लोगों को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। जिसमें ग्रीन कलर है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, सबको पता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसमें मेनली लार्ज अमाउंट में। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो अनदर कलर्स हो गए एक्सेप्ट ग्रीन, और कलरलेस प्लास्टिड्स और व्हाइट प्लास्टिड्स मतलब ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी ऑर्गेनेलीज इन विच material such as starch, oils and protein granules are stored। अब ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या स्टोर होता है? स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स उसमें स्टोर होते हैं। तो इसका फंक्शन ये होता है। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर किस किस का होता है, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज का, इस पे क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स कंटेन करती हैं। तो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं स्टूडेंट्स? दो ऑर्गेनेलीज जिनके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक तो न्यूक्लियस और एक माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ अब डीएनए और राइबोसोम्स किस किस में प्रेजेंट होते हैं? अपने खुद के, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो देखो, हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। नाउ सेकेंड पॉइंट, कि जो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो बाहर का इसका स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिड का, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही होता है। ठीक है, एक चीज इसमें प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, स्ट्रोमा से जो प्लास्टिड्स होती हैं वो स्ट्रोमा से बनी हुई होती हैं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, मे बी पूछ सकते हैं। The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in the material। ये बहुत सारी लेयर्स से बना हुआ होता है मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, जिससे प्लास्टिड्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये जो लेक्चर दिया मैंने वो समझ में आया होगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। और कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट में मुझसे बोल सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे डाउट आ रहा है पढ़ने में। एक चीज याद रखना, होते ये दो टाइप के हैं, बट कलर डिफ्रेंसिएशन की वजह से यहाँ पे क्लोरोफिल, जहाँ जिसमें ग्रीन आ गया वो क्लोरोफिल होता है। ये तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हो कि ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट ही सिर्फ अपना फूड खुद बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और उस जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक नाम याद रखो, क्रोमोप्लास्ट, जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। यूजुअली इसको हम 3 टाइप्स में भी कर सकते हैं अलग अलग डिफ्रेंशिएट, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही दे रखे हैं तो 2 में ही करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है कि कितने टाइप्स के होते हैं और उनके कलर्स बताओ, कैसे कैसे उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को साथ पढ़ाने के साथ में क्वेश्चंस भी बता रही हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस वे में आ सकता है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस भी ध्यान रखो और उनके आंसर्स भी मैं हाथ के हाथ ही बता देती हूँ। और अगर आपको मेरी कोई और ऑर्गेनली के बारे में पढ़ना है जिसके बारे में मैंने पढ़ाया हो तो प्लीज़ आप लोग कोई और वीडियो देखिए, मतलब प्लेलिस्ट मेरी जाके चेक करिए, उसमें मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अभी क्लास टेस्ट, अब नेक्स्ट टाइम हम वैक्यूल पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स अब देखो, कुछ लोग होते हैं जो लाइक सब्सक्राइब और शेयर के बारे में बोलते हैं, बट एक्चुअली पर्सनली मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ बोलना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग खुद ही करा करो। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगी कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, क्योंकि जिस बच्चों को पसंद आती है भाई वो करता है, वो क्यों नहीं करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।